अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं पालक के पकौड़े बिल्कुल मुनफरद अंदाज में। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ये बन के रेडी होते हैं। चलें जी हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पालक के इस तरह से पत्ते लेने हैं। पत्ते थोड़े बड़े साइज़ में ले लीजिएगा ताकि ये अच्छे से बने। और यहाँ से हमने इसको काट देना है और इतनी हमने इसकी डंडी रख लेनी है। इस तरह से मैंने सब पत्तों को काट लिया है। ये देखिए, इस तरह से जो भी थोड़ा सा लंबा नज़र आएगा उसको हम इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से काट के फिर हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इस सारी स्पिनिच को एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको वॉश करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है तो आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। यहाँ पे अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसको किसी भी स्टेनर में रख देना है थोड़ी देर के लिए, या फिर किसी भी होल्स वाली बास्केट में, ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो हम पत्तों को इस तरह से फैला देंगे किसी भी सरफेस पे। पत्तों को मुकम्मल ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। फिर हम इसको किसी भी किचन टॉवल की मदद से या फिर किसी भी रुमाल की मदद से इस तरह से हम इनको ड्राई करेंगे। आप इनको पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं। ये मुकम्मल ड्राई हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ एक बॉल में मैंने 1 कप के करीब बेसन ऐड किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिलीज, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड की है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और बैटर बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड कीजिएगा साथ साथ। ये देखिए, एक अच्छा सा बैटर बन चुका है। और बैटर इस तरह से चम्मच पर जब ठहरने लग जाए तो इतनी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बैटर अच्छे से बन चुका है। दूसरी तरफ ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने पत्तों को इस तरह से इसमें डिप करके फ्राई करते जाना है। इस तरह से एक एक पत्ते को डाल के उसको सीधा सीधा ले जाके हमने इस तरह से ऑयल में रख देना है और हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे एक इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है और हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जी तो देखिए, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी से और कितने मज़ेदार पकोड़े हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इन पकोड़ों को बनाने के साथ साथ ही सर्व करते जाएं, वरना अगर ये ठंडे होंगे तो फिर इनका वो क्रिस्प बाकी नहीं रहेगा। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।